हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज सेशन। आज हम ये नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं और इसके अंदर मैं आप लोगों को सीईटी 2022 एसएससी बैंक रेलवेज के अंदर जो पूछे जाने वाले इंग्लिश के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरा का पूरा सिलेबस मैं कवर करवा रही हूँ। पूरा जुलाई के अंदर का स्केड्यूल मैंने आप लोगों से शेयर किया हुआ है। इस पूरे बैच का सीक्वेंस के अंदर आपका पूरा ग्रामर वोकैब जो है सीईटी के लिए कवर हो जाएगा। शेड्यूल ऑलरेडी मैंने यूट्यूब कम्युनिटी, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे शेयर किया हुआ है। अगर आपने शेड्यूल नहीं देखा है तो आप यूट्यूब कम्युनिटी पे जाके देख सकते हैं। वहां पे इस बैच का पूरा शेड्यूल है कि कौन सी डेट पे किस दिन जो है कौन सा टॉपिक का वीडियो आप लोगों को मिलेगा। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं नाउन की। तो नाउन से रिलेटेड है। मेरा नाम निहारिका जयानी है, ये मेरा यूट्यूब चैनल है, आप इसको जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को जरूर लाइक करें अगर आपको पसंद आया। और डिटेल के अंदर मैं आपको बताऊंगी। तो पढ़ना कैसे है उसके लिए सबसे पहले ये बता दूं कि आप लोगों को जो भी मैं यहाँ पे करवा रही हूँ उसके आपको क्लास नोट्स बनाने हैं। ऑल्दो पूरी लेक्चर पीडीएफ आपको मेरी वेबसाइट niharikajayani.com पे मिलेगी। आप वहां पे जाके जब भी आपका ये लेक्चर आप देखते हो, लेक्चर देखने के बाद आप डिस्क्रिप्शन में जाना, वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा डायरेक्टली इस बैच के नोट्स को डाउनलोड करने के लिए। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लेक्चर नोट्स डाउनलोड का जो ऑप्शन है वहां पे जाएंगे तो लिंक डायरेक्टली आपको मिल जाएगा जहां से आप जो है लेक्चर नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेबसाइट पे जाएंगे तो पूरा जुलाई बैच का सीक्वेंस में लेक्चर नोट्स आपको मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं नाउन टॉपिक। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि नाउन होता क्या है, राइट। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई नहीं पूछता कि नाउन के टाइप्स बताओ, नाउन के बारे में बताओ, ऐसा कुछ नहीं पूछता। हम जो रूल्स आगे करने वाले हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं, वही पूछे जाते हैं। पर एक बेसिक ब्रीफ आइडिया हमें पता होना चाहिए। तो किसी भी चीज का, किसी भी पर्सन का, ठीक है, तो आप बोल सकते हैं नेम ऑफ, जो हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं, नेम ऑफ अ पर्सन, ठीक है, थिंग, प्लेस, कोई भी चीज, वस्तु, जगह के नाम को हम क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं, ठीक है। अलग अलग प्रकार के नाउन है। फर्स्ट जो है प्रॉपर नाउन, जैसे मेरा नाम हो गया निहारिका, ठीक है। तो बहुत ज्यादा डिटेल में इस पे बात नहीं करेंगे क्योंकि क्वेश्चंस नहीं आते। प्रॉपर नाउन वो होते हैं जो, जैसे मेरा नाम है निहारिका, राम, श्याम, घनश्याम, ये प्रॉपर नाउन है आप लोगों के। जैसे आप लोगों के नाम है, ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताओ आप लोग अपने नाम, ठीक है। तो जो रेगुलर स्टूडेंट्स इस बैच को देखने वाले हैं रेगुलर बेसिस पे, वो कमेंट सेक्शन में जरूर अभी कमेंट कर दो, ठीक है। इसी वक्त कमेंट करो और बताओ कि जो है आपका नाम क्या है, कहाँ से आप हैं और किस चीज के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो प्रॉपर नाउन होता है। दूसरा होता है कॉमन नाउन, जैसे बॉय, गर्ल। हम लोग क्या करते हैं, कोई कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स देखकर एक ग्रुप बना देते हैं और उस ग्रुप का नाम दे देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कॉमन नाउन, ठीक है। नेक्स्ट आपका है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन ये ऐसी चीजें होती हैं, ऐसी चीजों का नाम जिनको हम छू नहीं सकते। जैसे कि आप बोल सकते हैं लाइट हो गया, एयर हो गई, ये नाम तो है ना, लाइट एक नाम है, एयर एक नाम है, पर हम इनको छू नहीं सकते। ऐसी वस्तुओं का जो नाम होता है। नेक्स्ट है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? ये भी ग्रुप का नाम होता है पर इनमें कोई कॉमन कैरेक्टरिस्टिक नहीं होती, इनका एक कॉमन मोटो होता है। जैसे पार्लियामेंट हो गया, इसके अंदर बॉय भी हो सकते हैं, गर्ल भी हो सकते हैं। बॉय और गर्ल में तो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो इसलिए वो कॉमन नाउन में है। कलेक्टिव नाउन में बॉय भी हो सकता है, मैन भी हो सकता है, वुमेन भी हो सकता है, गर्ल भी हो सकता है, चाइल्ड तो नहीं होगा। तो मतलब कोई भी ग्रुप है उसके अंदर तो कुछ भी हो सकता है, तो उसमें कोई कॉमन कैरेक्टरिस्टिक नहीं होती, बस वो एक ग्रुप है जिसका हमने नाम दे दिया है जो कोई पर्पस के लिए बना है। जैसे आर्मी, आर्मी के अंदर कोई भी हो सकता है, नेवी, एयरफोर्स, राइट। तो ये क्या है? ये ग्रुप के नाम है, पर ये कलेक्टिव नाउन में आता है, टीम, ठीक है। तो इसमें कोई भी हो सकता है, कॉमन नाउन कोई भी हो सकता है। तो ये बेसिक सा डिफरेंस है कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन के बीच में। और लास्ट जो है वो है हमारा मटेरियल नाउन, ठीक है। मटेरियल नाउन क्या होता है? कोई भी वस्तु किस चीज से बनी हुई है उसका जो मटेरियल का नाम होता है उसको हम क्या बोलते हैं? मटेरियल नाउन बोलते हैं। तो आई थिंक आपको नाउन का बेसिक ब्रीफ आइडिया मिल गया। नाउन होता क्या है? किसी भी वस्तु, जगह, चीज का जो नाम होता है उसको हम नाउन बोलते हैं। दीज आर द 5 टाइप्स ऑफ नाउन जो हम देखेंगे, ठीक है। तो नाउन की अगर मैं आपको और एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन दूं कि नाउन के अंदर व्हाट इज द वन मोर टाइप इज देयर। अगर मैं नाउन को डिवाइड करूं दो टाइप के अंदर, वन इज सिंगुलर नाउन, ठीक है। सिंगुलर क्या होता है? जो एक ही वस्तु के लिए एक ही चीज होती है, ठीक है, वो हम सिंगुलर बोलते हैं, मतलब वन, सिर्फ एक चीज के लिए। प्लूरल क्या होता है? दो या दो से ज्यादा, टू और मोर देन टू, ठीक है, तो वो हम प्लूरल नाउन लिखते हैं, टू और मोर देन टू।
ठीक है, तो उसमें हम क्या लिखते हैं, प्लूरल नाउन लिखते हैं। अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो गया, ये 1 हो गया। ठीक है, अब मैं अगर बोलूं कि इसके अंदर हम लोगों को एस ई एस नहीं लगाना होता और इसके अंदर हमको एस ई एस क्या होता है, लगाना होता है। इसमें तो एस ई एस हमें नहीं लगाना होता, जब भी हम सिंगुलर लिखते हैं एस ई एस नहीं लगाते। ठीक है, और प्लूरल जब हम लिखते हैं तो हम एस ई एस लगाते हैं, नाउन के केस में ऐसा होता है। अगर मैं एक और कैटेगराइजेशन नाउन की बताऊं तो एक होता है आपका काउंटेबल, ठीक है, और दूसरा होता है आपका अनकाउंटेबल। एक काउंटेबल है, ठीक है, दूसरा क्या है आपका अनकाउंटेबल नाउन। अब काउंटेबल के अंदर तो दो तरीके के हो सकते हैं, एक सिंगुलर भी हो सकता है, ठीक है, और ये प्लूरल भी हो सकता है। जैसे अगर आप कोई एक वस्तु की बात कर रहे हैं तो वो काउंटेबल है, ठीक है, और आप बहुत सारी वस्तुओं की बात कर रहे हैं तब भी वो काउंटेबल है। अगर वो काउंटेबल है तो प्लूरल काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो गया। अनकाउंटेबल नाउन कैसे होते हैं, जैसे स्टार्स हो गए, हेयर हो गए, इनको हम गिन नहीं सकते, है ना, तो ये अनकाउंटेबल में आते हैं। मिल्क हो गया, शुगर हो गया, सॉल्ट हो गया, ये सारे क्या अनकाउंटेबल, फर्नीचर हो गया, ये सारे अनकाउंटेबल नाउन है। तो अनकाउंटेबल नाउन हमेशा और हमेशा सिंगुलर माने जाते हैं। अनकाउंटेबल नाउन को आप प्लूरल नहीं ले सकते। वैसे तो ये ऐसे है कि अनगिनत है, इनको हम गिन नहीं सकते, राइट, तो हमें प्लूरल लेना चाहिए कि बहुत सारे होते हैं, इतने ज्यादा होते हैं कि हम इनको गिन नहीं सकते। पर इनको हम एक यूनिट की तरह लेते हैं कि पूरा का पूरा मिल्क एक साथ हम बात कर रहे हैं, तो इनको हम सिंगुलर यूनिट की तरह लेते हैं, इसलिए ये सिंगुलर माने जाते हैं और इनके साथ सिंगुलर वर्ब आता है जो हम धीरे धीरे करेंगे। ठीक है, और काउंटेबल का मतलब क्या है कि सिंगुलर और प्लूरल भाई साहब दोनों चलेंगे। ये काउंटेबल मतलब कि सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। तो आई थिंक ये बेसिक कैटेगराइजेशन टाइप्स ऑफ नाउन समझ में आ गया। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन क्या होता है, नाउन होता क्या है। नाउन दो प्रकार से हम डिवाइड कर सकते हैं, मात्रा के अकॉर्डिंग, नंबर के अकॉर्डिंग, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर सिंगुलर प्लूरल होता है, और काउंटेबल अनकाउंटेबल होता है। अनकाउंटेबल हमेशा हमेशा सिंगुलर माना जाता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अब हम कुछ बेसिक रूल्स की बात करते हैं जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो रूल नंबर 1 अगर आप देखेंगे, अनकाउंटेबल नाउन आर यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म्स। ये तो मैंने आपको बता ही दिया, ये आप एक एक नोट करते चलना, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी अनकाउंटेबल नाउन होते हैं उनको हम क्या करते हैं, सिंगुलर फॉर्म्स में लेते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया। इनडेफिनेट आर्टिकल इज नॉट यूज बिफोर देम। अब इनडेफिनेट आर्टिकल का मतलब क्या है, यहाँ पे देखते चलिए। अगर मैंने मिल्क लिखा है, ठीक है, तो मिल्क के आगे जो है मिल्क क्या है आपका, अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। और दो तरीके के आर्टिकल होते हैं, एक होते हैं डेफिनेट, एक होते हैं इनडेफिनेट। डेफिनेट में द आता है, और इनडेफिनेट आर्टिकल कौन सा होता है आपका, इनडेफिनेट आर्टिकल होता है आपका, इनडेफिनेट आर्टिकल आपका होता है अ या एन। ये दो होते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल, अ या एन। तो इसके अंदर जो है मिल्क जो होता है आपका, मिल्क के पहले जो भी अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन के पहले हम इनडेफिनेट आर्टिकल नहीं लगाते, इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज नहीं करते। यानी कि अगर किसी ने आपको लिखा हुआ है अ मिल्क, तो ये गलत लिखा हुआ है, अ मिल्क नहीं होता। इनडेफिनेट आर्टिकल आप अनकाउंटेबल नाउन के पहले नहीं लगाओगे। अ फर्नीचर, हाँ, आप डेफिनेट आर्टिकल लगा सकते हो। डेफिनेट आर्टिकल कौन सा होता है भाई, डेफिनेट आर्टिकल होता है आपका, डेफिनेट आर्टिकल होता है आपका द आपका क्या है, डेफिनेट आर्टिकल है, द आप लगा सकते हो। तो आप बोल सकते हो द फर्नीचर, ठीक है, द फर्नीचर आप लिख सकते हो। क्यों, द फर्नीचर ये डेफिनेट है, मतलब आप कोई स्पेसिफिक फर्नीचर की बात कर रहे हो। यहाँ पे फर्नीचर भी आपका क्या है, अनकाउंटेबल है, पर फिर भी आप लिख सकते हैं द, डेफिनेट आप लिख सकते हैं। पर आप बोलेंगे अ फर्नीचर, तो अ फर्नीचर आपका यहाँ पे क्या हो गया, अ फर्नीचर आपका डेफिनेटली गलत है, अ फर्नीचर आप नहीं लिख सकते। तो हम अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर लेते हैं, एक रूल ये हो गया। दूसरा, इनके पीछे हम लोग हमेशा इनडेफिनेट आर्टिकल लगाते हैं, डेफिनेट आर्टिकल हम लोग नहीं लगाते। ठीक है, तो अ मिल्क नहीं लिख सकते, अ फर्नीचर नहीं लिख सकते, द फर्नीचर हमको लिखना होता है। तो इनडेफिनेट आर्टिकल इज नॉट यूज्ड बिफोर देम, इनडेफिनेट आर्टिकल हम इनके पहले नहीं लिखते। दे आर नॉट यूज्ड विद प्लूरल वर्ब्स। तो ऑब्वियसली मैंने आप लोगों को बताया कि अनकाउंटेबल नाउन जो है, ठीक है, तो ये ए पार्ट का मैं आपको जो डिफाइन कर रही हूँ, ये ए रूल नंबर का ए का बी पार्ट था, ठीक है, इनडेफिनेट पार्ट वाला जो था। अब मैं आपको बता रही हूँ कि इनके साथ हम लोग कभी भी, इनके साथ हम कभी भी जो है प्लूरल वर्ब नहीं लगा सकते। जैसे मिल्क इज गुड फॉर हेल्थ आएगा,
ये अनकाउंटेबल है, पर इनके साथ वर्ब भी कैसा आता है, सिंगुलर आता है। वर्ब कैसा लगाओगे, हमेशा सिंगुलर वर्ब लगाओगे। ये अनकाउंटेबल है, तो अनकाउंटेबल कैसा सब्जेक्ट माना जाता है, अनकाउंटेबल इज सिंगुलर सब्जेक्ट। ठीक है, अनकाउंटेबल आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए आपका वर्ब भी इसके साथ क्या आएगा, सिंगुलर ही आएगा। तो मैंने यहाँ पे क्या लगाया हुआ है, इज लगाया हुआ है, आर नहीं लगा सकते। फर्नीचर्स नहीं होता, फर्नीचर ही होता है, इसके साथ भी हम क्या लगाते हैं, इज लगाते हैं, आर नहीं आएगा। तो आई थिंक ये रूल सबको क्लियर है। ठीक है, मच और सम आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ मेनी डिनोटिंग प्लूरैलिटी। अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम मच या सम का यूज हम कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो इसके अंदर ये हमारा करेक्ट सेंटेंस है। ठीक है, तो मैं आपको सेंटेंसेस लिखती जा रही हूँ, उससे आप कॉन्सेप्ट समझते चलिएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब दूसरा जो मैंने नीचे अभी रूल बताया, वो रूल ये बोलता है कि हम लोग मच या सम का यूज करते हैं अनकाउंटेबल नाउन के साथ। ठीक है, जैसे मच सम फर्नीचर, सम फर्नीचर, सम फर्नीचर वॉज ruined, मतलब कुछ फर्नीचर जो है खराब हो गया था। तो आप देख सकते हैं, तो ये क्या है, आपका करेक्ट सेंटेंस है। ठीक है, आप क्या ऐसे लिख सकते हैं, अगर मैं आपको बोलूं मेनी फर्नीचर, मेनी फर्नीचर, वर तो आएगा नहीं, क्या आएगा यहाँ पे, वॉज ही आएगा, वॉज ruined। क्या ऐसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, ये नहीं लिख सकते। ये क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि ये मेनी जो वर्ड है आपका, ठीक है, मेनी वर्ड किसके लिए यूज होता है, काउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है। मेनी वर्ड इज यूज फॉर काउंटेबल नाउन्स, ये काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है, इसके साथ यूज नहीं हो सकता। तो हम लोग मेनी वर्ड नहीं लगाएंगे, सम या मच हम लगा सकते हैं। तो आई थिंक ये रूल नंबर फर्स्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया। अब कुछ अनकाउंटेबल नाउन देख लो, सम इंपॉर्टेंट नाउन ऑफ दीज काइंड्स। अनकाउंटेबल नाउन देखो, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, हेयर, लगेज, बिजनेस, वर्क। अब बोलो मैं वर्क कैसे अनकाउंटेबल है, वर्क तो हम गिन सकते हैं, एक काम दिया है, दो काम दिया है, तो वर्क कैसे अनकाउंटेबल है। वर्क हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि इसको दो काम दिए हैं, इसको तीन काम दिए हैं। ऐसे तो आप इंफॉर्मेशन भी बोल सकते हो कि उसको दो इंफॉर्मेशन दी है, तीन इंफॉर्मेशन दी है। उनको लिखने का तरीका अलग होता है। अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, अ पीस ऑफ वर्क, है ना, टू पीसेस ऑफ वर्क, आप ऐसे लिखिए। पर अकेला अगर आप इंफॉर्मेशन लिख रहे हैं, अकेला आप अगर वर्क लिख रहे हैं, तो वो डेफिनेटली क्या आएगा, आपका अनकाउंटेबल नाउन माना जाता है। आप जो है एस ई एस इनके साथ नहीं लगा सकते। वर्ड, वर्ड खुद इन द सेंस ऑफ प्रॉमिस, मैसेज, डिस्कस, अगर आप बोल रहे हो स्टे, कीप योर वर्ड, ठीक है, तो आप कीप योर वर्ड बोलोगे। तो यहाँ पे आप जो वर्ड बोल रहे हो, वो आप अपने शब्दों का, अपने प्रॉमिस का, अपने डिस्कशन जो किया उसके बारे में बात कर रहे हो, तो वैसे आप वर्ड्स लिखोगे। अगर आप ये शब्दों की बात कर रहे हो तो वर्ड्स लिखोगे, बट अगर आप कोई प्रॉमिस की बात कर रहे हैं, मैसेज की या डिस्कशन की, तो आप वर्ड अनकाउंटेबल लेंगे। मिसचीफ, ब्रेड, सीनरी, अब्यूज, वेकेशन, एविडेंस, एम्प्लॉयमेंट, अल्फाबेट, पोइट्री, फूड, फर्नीचर, बैगेज, ठीक है, फ्यूल, पेपर, इक्विपमेंट, मशीनरी एंड मटेरियल, ये वो सारे नाउन्स हैं जो अनकाउंटेबल माने जाते हैं। ये सारे नाउन सिंगुलर माने जाते हैं, इनके साथ सिंगुलर वर्ब आती है, इनके साथ हम मच या सम लगा सकते हैं, इनके साथ हम मैनी नहीं लगा सकते, इनके साथ वर्ब सिंगुलर आएगी, और ये जो है सिंगुलर फॉर्म के अंदर यूज होते हैं, और इनके साथ इनडेफिनेट आर्टिकल हम नहीं लगा सकते। ये हमने देखा कि ये वो सारे नाउन्स हैं जो कि ये रूल को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो अगर अब यहाँ पे आप फॉर एग्जाम्पल देखिए, पहला एग्जाम्पल देखते चलिए, इससे आपको समझ में आ जाएगा। मैं आपको एक एक एग्जाम्पल जो है ब्रीफ आउट कर देती हूँ। पहला है ही गेव मी एन इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पे एन नहीं आएगा, इन्फॉर्मेशन काउंटेबल है इसलिए इसके साथ इनडेफिनेट आर्टिकल नहीं आएगा, हमने पढ़ा। एन का यूज नहीं होगा। यू शुड बी ट्रू टू योर वर्ड्स, यहाँ पे वर्ड जो है, यूज वर्ड इन प्लेस ऑफ वर्ड्स, यहाँ पे वर्ड्स नहीं आएगा, वर्ड आएगा, क्योंकि ये बोल रहा है यू शुड बी ट्रू टू योर वर्ड, यानी कि जो तुमने प्रॉमिस किया या जो तुम बोल रहे हो कि हम ये करेंगे या वो करेंगे, उस पर तुम्हें रहना चाहिए, आप उस पर टिके रहे। तो यहाँ पे जो वर्ड्स है वो शब्दों के लिए नहीं आ रहा, प्रॉमिस, डिस्कशन, आपने जो बात की उसके लिए आ रहा है, तो यहाँ पे एस नहीं आएगा। ही वॉज पनिश्ड फॉर कमिटिंग मेनी मिसचीफ्स, तो यहाँ पे मेनी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा मेनी, क्योंकि मिसचीफ्स जो है आपका, मिसचीफ वर्ड आप लिखेंगे, यहाँ पे एस भी नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, मच मिसचीफ लिखेंगे। ठीक है, मिसचीफ एक अनकाउंटेबल नाउन है, एस नहीं लगाना है यहाँ पे, और इसके साथ मेनी वर्ड नहीं आ सकता। यंग पर्सन्स
डिसलाइक द एडवाइसेस ऑफ द एल्डरली पीपल, तो यहाँ पे एडवाइस आएगा, द आप यहाँ पे लगा सकते हैं, डेफिनेट आर्टिकल आप लगा सकते हैं जैसे कि हमने पढ़ा, पर अ और एन आप नहीं लगा सकते, तो यहाँ पे एडवाइस आएगा, एडवाइसेस नहीं आएगा। ठीक है, ये कुछ रूल्स हमने देख लिए। अब नेक्स्ट की हम बात करते हैं, तो आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया है अनकाउंटेबल नाउन से रिलेटेड जो भी हमने पढ़ा। नेक्स्ट है दीज नाउन्स में बी यूज फॉर टू डिनोट सिंगुलैरिटी एज फॉलोज। अगर आप ये बोलना चाह रहे हो ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। अब आप इन अनकाउंटेबल नाउन को, अनकाउंटेबल मतलब जिनको गिन नहीं सकते, अब आप इन अनकाउंटेबल नाउन को सिंगुलर तरीके से और प्लूरल तरीके से दिखाना चाहते हैं, मतलब सिंगुलैरिटी दिखाना चाहते हैं, प्लूरैलिटी दिखाना चाहते हैं। सिंगुलैरिटी दिखाना चाहते हैं तो आप इसको लिखेंगे अ पीस या अ वर्ड ऑफ एडवाइस, a word of abuse, a piece of work, an act of mischief, a piece of bread, a loaf of bread, an article of luggage, आप ऐसे लिखो। तो अगर आप ऐसे लिख रहे हो तो आप एक एक की बात करो, आप ये बोलना चाह रहे हो कि एक काम दिया है, ठीक है, एक शब्द गंदा बोला, एक गलती की है, एक ब्रेड का पीस मिला है, ठीक है, तो एक एक की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो आप इन अनकाउंटेबल नाउन को आपने सिंगुलर फॉर्म में दिखा दिया है ना। अनकाउंटेबल नाउन में आप जब सिंगुलर फॉर्म में दिखा रहे हो तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर आप प्लूरल फॉर्म में दिखाना चाहते हैं, दीज नाउन में बी यूज्ड टू डिनोट प्लूरैलिटी, मैंने तो 4 काम दिए या 4 इंफॉर्मेशन दी, तो आप ऐसे लिखिए 2 pieces of bread, words of abuse, ठीक है, a lot या many words या many pieces of advice या much advice या some advice, आप ये ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो प्लूरल बनाने के लिए एस लगाना है वो एडवाइस के साथ नहीं लगाना, एडवाइस तो आपका एडवाइस ही रहेगा। ठीक है, अगर आपको सिंगुलर लिखना है तो आप लिखिए अ पीस ऑफ एडवाइस, और अगर आपको प्लूरल लिखना है तो आप लिख दीजिए मेनी पीसेस या 2 पीसेस या 3 पीसेस ऑफ एडवाइस। ठीक है, तो एडवाइस तो दोनों ही केसेस में क्या रहा, सेम रहा। यहाँ पे भी हमने एडवाइस लिखा हुआ है और यहाँ पे भी हमने एडवाइस लिखा है, तो एडवाइस तो दोनों ही केसेस में सेम रहा। ये सिंगुलर को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लूरल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आई थिंक सबको समझ में आ गया है कि अनकाउंटेबल नाउन को सिंगुलैरिटी में शो करना है तो ऐसे करो, प्लूरैलिटी में शो करना है तो ऐसे करो। अकेले जब यूज होंगे, तो मैंने ए पार्ट बताया आपको, अकेले जब यूज होंगे तो हमेशा सिंगुलर माने जाएंगे, सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, इनडेफिनेट आर्टिकल नहीं लगाएंगे, मैनी नहीं लगाएंगे, मत सम आप लगा सकते हैं। तो ये सब हमने कवर कर लिया। तो इतना चमक गया है तो अभी वीडियो को लाइक करो भाई। ठीक है, डिटेल में पढ़ा रही हूँ, बेसिक से पढ़ा रही हूँ। अगर सच में आपको लगता है कि इंप्रूवमेंट हो रहा है और हेल्प हो रही है तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर जरूर करें। शेयर भी नहीं करते हो यार, बताते ही नहीं हो, मतलब तुमको क्या लगता है, मतलब किसी और को बता दिया तो मतलब तुम्हारा नॉलेज कम हो जाएगा, तुम पास नहीं होगे, दूसरे हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। शेयरिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता, हम भी तो यहाँ पे पढ़ा ही रहे हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि हमारी टीचिंग एक बार पढ़ा दिया तो हमारी टीचिंग बंद हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो स्टे पॉजिटिव, प्लीज डू शेयर इफ यू लाइक इट। चलिए आगे बात करते हैं रूल नंबर 2 की। ठीक है, रूल नंबर 2 क्या है, देयर आर सम ऑफ द कलेक्टिव नाउन्स व्हिच आर यूज्ड विद प्लूरल वर्ब्स, जैसे कैटल, जेंट्री, पेजेंट्री, पोल्ट्री, क्लर्जी, पीपल, मेजॉरिटी, फॉक। ये ऐसे नाउन है जो प्लूरल वर्ब के साथ यूज होते हैं, मतलब हम इनको प्लूरल मानते हैं। ये दिखने में एस नहीं लगा हुआ इसके साथ, कैटल वर्ड के साथ एस नहीं है, पर कैटल प्लूरल नाउन माना जाता है। जेंट्री क्या होता है, जो हाई क्लास लोग होते हैं, हाई क्लास पीपल होते हैं, उनको हम जेंट्री बोलते हैं। तो ये दिखने में एस नहीं है, पर दिखने में क्या लग रहा है, एस तो नहीं है, पर दिखने में क्या लग रहा है, ये सिंगुलर लग रहा है, पर होता क्या है, प्लूरल। जेंट्री वर्ड आप यूज कर रहे हो मतलब ये प्लूरल नाउन है। पिजेंट्री, पोल्ट्री, क्लर्जी, पीपल, मेजॉरिटी, फॉक, ये सारे वर्ड्स हम लोग कैसे यूज करते हैं, एज अ प्लूरल नाउन यूज करते हैं, इसलिए हम इनके साथ प्लूरल वर्ब यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए द नाउन का अब इनके अंदर ये सारे क्या है, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन मतलब एक ग्रुप बन गया है और उस ग्रुप को हमने नाम दिया हुआ है, राइट। अब मैं बात करती हूँ द नाउन्स कमेटी, जूरी, हाउस, मिनिस्ट्री, फैमिली, मोब, क्राउड, ऑडियंस, पुलिस, टीम, नंबर, बोर्ड, स्टाफ, पब्लिक आर यूज्ड विद सिंगुलर वर्ब्स व्हेन दे आर यूज्ड एज अ बॉडी और ग्रुप। अगर सिंगुलैरिटी सिंगल यूनिट की तरह काम करे, इफ एक्ट एज सिंगल यूनिट, कि एक टीम है, मान लो एक टीम है जिसके अंदर बच्चे हैं, मेन है, वुमेन है, और सारी टीम मिलकर एक साथ काम कर रही है और एक ही चीज पे अग्री कर रही है,
तो वो क्या है, यहाँ पे सिंगुलर यूनिट की तरह काम कर रही है। तो जब भी ये कलेक्टिव नाउन है सारे के सारे, जब भी कलेक्टिव नाउन एक सिंगल यूनिट की तरह, एक सिंगल ग्रुप की तरह काम करते हैं, तो हम इनके साथ सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। क्या लगाएंगे, तो हम इनके साथ क्या लगाएंगे, वर्ब कैसा लगाएंगे, सिंगुलर लगाएंगे, जब एक यूनिट की तरह ये काम कर रहे हैं। When these noun denote members or individual, the verb is used। अगर ये ऐसे दिखा रहे हैं कि भाई हम तो लड़ाई हो गई टीम के अंदर, टीम कोई एक चीज पे अग्री नहीं कर रही, ठीक है, तो ये क्या है, शोज डिस्प्यूट, डिसएग्रीमेंट, ठीक है। तो आप क्या लगाएंगे, अगर मतलब डिवीजन शो हो रहा है, डिसएग्रीमेंट, डिस्प्यूट, डिवीजन, ये चीजें अगर आपको शो हो रही है, तो आप वर्ब क्या लगाएंगे, प्लूरल। क्योंकि अगर डिसएग्रीमेंट है, डिस्प्यूट है, ठीक है, और डिवीजन है, तो इसका मतलब ये है कि वो सिंगुलर यूनिट की तरह काम कर ही नहीं रही, तो वर्ब हम क्या लगाएंगे, प्लूरल। मतलब सेम वर्ड है टीम, पर टीम के साथ वर्ब सिंगुलर भी आ सकता है, प्लूरल भी आ सकता है, सेंटेंस का सेंस देखना है। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, उससे समझ में आएगा। कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, अब कैटल्स वर्ड यहाँ पे यूज नहीं होगा। कैटल खुद वर्ड अपने आप में क्या है, प्लूरल है। मैंने आपको बोला इन शब्दों के साथ प्लूरल बनाने के लिए एस यस नहीं लगाना होता, ये सारे वर्ड्स अपने आप में क्या है, प्लूरल नाउन है। तो कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। मेजोरिटी इज इन फेवर ऑफ दिस प्रपोजल, तो आर आएगा। मेजोरिटी जो है, आप पूरी मेजोरिटी की बात कर रहे हो, मेजोरिटी प्लूरल नाउन माना जाता है, तो यहाँ पे क्या आएगा, आर। द कमेटी इज अनएनिमस ऑन दिस इशू, ये सही है। अनएनिमस मतलब वो एक ही हार्मनी में है, उनमें कोई भेदभाव नहीं है, उनके अंदर कोई मनमुटाव नहीं है। पूरी की पूरी जो कमेटी है इस इशू पे एक है, ठीक है, उनमें कोई भी तरह का डिस्क्रिपेंसी नहीं है। तो ये सिंगुलर यूनिट की तरह काम कर रही है, इसलिए वर्ब भी क्या आएगा, सिंगुलर आएगा, इज आएगा। द कमेटी आर डिवाइडेड एंड देयर इज बिटरनेस अमंग द मेंबर्स, ये भी सही है। अब यहाँ पे कमेटी में लड़ाई हो रही है, बिटरनेस है, तो जब बिटरनेस है तो हम वर्ब कैसा लगाएंगे, प्लूरल। जब डिवीजन शो हो रहा है तो हम वर्ब प्लूरल लगाएंगे। जब इकट्ठा हार्मनी शो हो रहा है, सिंगुलर यूनिट, तो हम सिंगुलर लगाएंगे। The peoples of all the countries should work for peace, ये सही है। अब आप बोलोगे मैम पीपल्स कैसे सही है, पीपल होना चाहिए, तो इससे रिलेटेड मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता देती हूँ। देखो पीपल जो है प्लूरल नाउन है, पीपल क्या है, प्लूरल नाउन है, ठीक है। और पीपल्स वर्ड जो होता है, पीपल्स भी वर्ड होता है, ये भी सही होता है, पर ये प्लूरल नाउन नहीं है। दिस इज नॉट प्लूरल नाउन, ये प्लूरल नाउन की तरह यूज नहीं होता। दिस रिप्रेजेंट डिफरेंट पीपल फ्रॉम डिफरेंट कंट्री। अगर अलग अलग देशों के अलग अलग प्रकार के लोगों की आप बात कर रहे हो, तब आप पीपल्स वर्ड लगा सकते हैं। डिफरेंट पीपल फ्रॉम डिफरेंट कंट्री को अगर आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो आप ये जो है लगा सकते हैं, एस लगा सकते हैं। सेम एक और वर्ड है हमारा फिश, ठीक है, तो फिश सिंगुलर में भी ऐसे यूज होता है, फिश, ठीक है, और प्लूरल में भी हम फिश ही यूज करते हैं, प्लूरल नाउन की तरह भी फिश ही यूज करते हैं। पर फिर आप बोलोगे मैम फिशेस क्या होता है, तो फिशेस रिप्रेजेंट प्लूरल नाउन को नहीं करता, फिशेस प्लूरल नाउन की तरह काम नहीं करता। फिशेस बताता है डिफरेंट स्पीशीज ऑफ फिश, ठीक है, अलग अलग जो स्पीशीज होती है, अलग अलग प्रकार की जो फिश होती हैं, अगर अलग अलग प्रकार की स्पीशीज, अलग अलग स्पीशीज की आप बात कर रहे हैं, तब आप फिशेस बोलेंगे। फिश आप सिंगुलर में भी फिश बोलोगे, प्लूरल में भी फिश बोलोगे, पर डिफरेंट स्पीशीज की बात कर रहे हो तब आप फिशेस बोलोगे। सेम पीपल प्लूरल वर्ड है, सिंगुलर में तो पर्सन यूज होता है, प्लूरल में ही यूज होगा, सिंगुलर में तो होगा नहीं। और पीपल्स का मतलब क्या है कि डिफरेंट कंट्री के डिफरेंट लोगों की आप यहाँ पे चर्चा कर रहे हो, ठीक है। तो आई थिंक ये सबको क्लियर हो गया है। द एवरेज हिंदू फैमिली इन इंडिया कंसिस्ट ऑफ 4 मेंबर्स, तो ये परफेक्टली करेक्ट है। कंसिस्ट के साथ हमेशा ऑफ आता है, तो कंसिस्ट ऑफ इज करेक्ट आंसर। अगर कंप्राइजेस लिखा होता है तो उसके साथ ऑफ नहीं आता, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं द एवरेज हिंदू फैमिली इन इंडिया कंप्राइजेस 4 मेंबर्स, ठीक है, तो फिर ऑफ हम लोग नहीं लगाते, तो ये परफेक्टली करेक्ट सेंटेंस है। तो आई थिंक सबको अच्छे से समझ में आ गया है। ये रूल तो डिटेल के अंदर है, नोट्स आपको मिल जाएंगे नीचे, आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लेक्चर नोट्स आप लोगों को जो है आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं मेरी वेबसाइट niharikajaini.com पे, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ठीक है। और आई थिंक सबको रूल नंबर 2 भी अच्छे से समझ में आ गया। आगे बात करते हैं रूल नंबर 3,
जो हमारा नाउन का है वो है बेस्ड ऑन ऑफस्प्रिंग, डियर, फिश, शीप आर एक्सप्रेस्ड एज सिंगुलर और प्लूरल ओनली बाय द यूज ऑफ वर्ब। मतलब ये वो शब्द है जो सिंगुलर में भी ऐसे यूज होते हैं, प्लूरल में भी ऐसे यूज होते हैं, डिपेंड करता है कि सेंस क्या है। जो मैंने आपको फिश का अभी बताया कि बेटा ये सिंगुलर में भी फिश है, प्लूरल में भी फिश है। अब आप इसको सेंटेंस में सिंगुलैरिटी की तरह यूज कर रहे हो कि प्लूरैलिटी की तरह, वो आपको वर्ब बताता है। वर्ब सिंगुलर लिखा हुआ है मतलब सिंगुलर की तरह यूज कर रहे हो, प्लूरल लिखा हुआ है मतलब प्लूरल है। बोथ इन सिंगुलर एंड प्लूरल दे हैव द सेम फॉर्म, इनकी फॉर्म सेम होती है, ठीक है। तो अगर मैं आपको बोलूं शीप्स आर इकोनॉमिकली यूजफुल, तो यहाँ पे शीप्स नहीं आएगा, शीप ही लिखेंगे आप, ठीक है। शीप वर्ड प्लूरल में भी शीप होगा, सिंगुलर में भी शीप होगा। अ शीप इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, ये सही है। एक की बात कर रहे हो तो शीप आएगा, दो की बात कर रहे हो तब भी शीप आएगा। फिशेस अभी मैंने मे बी यूज इन द सेंस ऑफ डिफरेंट नंबर एंड काइंड, ये एक एक्सेप्शन है जो मैंने अभी आपको बताया कि जो फिशेस वर्ड होता है वो डिफरेंट स्पीशीज को बताने के लिए यूज कर लिया जाता है। बाकी ऑफस्प्रिंग, डियर, फिश और शीप, ये चारों वर्ड्स जो है काफी इंपॉर्टेंट है। ऑफस्प्रिंग पे भी बहुत क्वेश्चन आता है, काफी बार ऑफस्प्रिंग्स लिखा होता है, ठीक है, प्लूरल को रिप्रेजेंट करने के लिए, गलत है। ऑफस्प्रिंग जैसा कुछ वर्ड नहीं है, सिंगुलर में भी ऑफस्प्रिंग, प्लूरल में भी ऑफस्प्रिंग ही लिखेंगे। नेक्स्ट रूल की बात करते हैं, रूल नंबर 4 देखिए। रूल नंबर 4 है सम ऑफ द नाउन्स एंडिंग इन एस आर यूज्ड इन सिंगुलर वर्ब। वर्ड्स, ये कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो एस पे खत्म होता है, दिखने में लगता है प्लूरल है पर होते सिंगुलर है। मैथमेटिक्स, फिजिक्स, मैकेनिक्स, पॉलिटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, statistics as subject is used with singular verb. Statistics when taken as a collection of data is used with plural verb. सिर्फ statistics की बात कर रहे हैं। तो ये ऊपर जो शब्द लिखे हुए हैं, ये क्या है, सारी ब्रांचेस ऑफ लर्निंग है। ये वो ब्रांचेस ऑफ लर्निंग हैं जो एस पे खत्म होती हैं, पर इनको हम लोग सिंगुलर मानते हैं। सारे क्या एज अ सिंगुलर नाउन आप लोग यूज करते हैं, सारे सिंगुलर नाउन है, ठीक है। ये दिखने में प्लूरल लगते हैं पर सिंगुलर होते हैं। डिजीजेस कौन से हैं, मम्स, मिसल्स, रिकेट्स, ये दिखने में आपके क्या लगते हैं, प्लूरल लगते हैं, पर ये भी आपके क्या है, सिंगुलर नाउन है। इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, मम्स, मिसल्स और रिकेट्स पे ये दिखने में एस लगा हुआ है तो हम आर लगा देते हैं, पर इनके साथ वर्ब कैसा आएगा, सिंगुलर आएगा। कुछ गेम्स है, बिलियर्ड्स, एक्वेटिक्स, जिम्नास्टिक, एथलेटिक्स, ये भी आपके क्या है, सिंगुलर नाउन है सारे के सारे। इनके साथ भी एस लगा हुआ है पर स्टिल ये सिंगुलर तरीके से यूज होते हैं। कुछ टाइटल्स ऑफ बुक है, टाइटल्स ऑफ बुक सुनने में लगता है क्रॉनिकल ऑफ अफगान हिस्ट्री, ठीक है, द क्रॉनिकल्स ऑफ अफगान हिस्ट्री, तो सुनने में लगता है कि प्लूरल नाउन है पर ये सिंगुलर ही माने जाते हैं। बुक के जो नाम है जो भी गलिवर्स ट्रैवल, अरेबियन नाइट्स, वॉर एंड पीस, टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, जो भी टाइटल है वो सारे हम लोग क्या लेते हैं, सिंगुलर मानते हैं, सिंगुलर लेते हैं, चाहे उनके साथ क्या आ रहा हो, एस का यूज हो रहा हो, ठीक है। ये जितने भी डिस्क्रिप्टिव नेम्स ऑफ कंट्री है, यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ये सारे आपको यूनाइटेड स्टेट्स सुनने में लग रहा है एस आ रहा है, तो ये भी सिंगुलर नाउन है, ये कोई प्लूरल नाउन नहीं है, सारे सिंगुलर नाउन मानते हैं कंट्रीज के नाम को भी। सम अदर नाउन्स, अब इनिंग्स, सीरीज, न्यूज, समन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोगों को लगता है न्यूज, तो न्यूज सुन के लगता है प्लूरल है। सीरीज, क्रिकेट मैच की सीरीज चल रही है तो हमको लगता है प्लूरल है, हम सीरीज के आगे आर लगा देते हैं, नहीं, सीरीज सिंगुलर, न्यूज, समन्स, इनिंग्स, सारे सिंगुलर नाउन है। अगर आप इनिंग्स को, ये सब सिंगुलर नाउन की तरह यूज होते हैं। इनिंग्स को आप प्लूरल में भी यूज कर सकते हो, सीरीज को भी आप प्लूरल में लिख सकते हो, 2 सीरीज, 3 सीरीज, 2 इनिंग्स, ठीक है, सेकेंड इनिंग्स। तो चाहे आप एक की बात कर रहे हो चाहे आप 10 की बात कर रहे हो, वो इनिंग्स ही आएगा, एस के साथ ही आएगा। मतलब ज्यादा के साथ तो आप एस लगाते ही हो, वैसे भी सिंगुलर में भी ये एस के साथ ही आता है। 1 इनिंग्स होता है, सेकेंड इनिंग्स होता है, ठीक है, इनिंग नहीं होता। अगर आप किसी ने बोला कि फर्स्ट इनिंग के अंदर वो हार गए तो ये गलत है। आप क्या लिखोगे, फर्स्ट इनिंग्स लिखोगे, एस के साथ ही लिखोगे, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल्स, कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं तो उससे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी इस रूल की। तो द मिसल्स हैव, ये सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन है तो हम वर्ब कैसे लगाएंगे, सिंगुलर। हैज क्या होता है, सिंगुलर वर्ब होता है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, हैज आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, पॉलिटिक्स सिंगुलर नाउन है इसलिए इज आएगा,
ठीक है, इज अ डर्टी गेम। दीज न्यूज आर, न्यूज सिंगुलर नाउन है इसलिए इज आएगा, इज डिसअपॉइंटिंग। ठीक है, और द समन्स हैज बीन सर्व्ड ऑन हिम, तो यहाँ पे समन्स भी क्या है, सिंगुलर नाउन है, तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, वर्ब सिंगुलर आएगा, विच इज करेक्ट। हैज क्या है आपका, सिंगुलर नाउन ही है, सिंगुलर वर्ब ही है, तो ये करेक्ट हो गया। अ सीरीज ऑफ मैचेस, देखो सीरीज सिंगुलर है, ठीक है, और सिंगुलर है और आप एक ही सीरीज की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, वर्ब सिंगुलर आएगा, इज बीइंग प्लेड। ठीक है, टू सीरीज, अब सीरीज तो सिंगुलर है पर आप दो सीरीज की बात कर रहे हो, तो यहाँ पे वर आ जाएगा, यहाँ पे आप वर यूज करोगे, क्योंकि आप सीरीज तो सिंगुलर है पर आप दो सीरीज की बात कर रहे हो, दो डिफरेंट सीरीज की, तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, वर आ जाएगा। तो आई थिंक ये रूल नंबर आपका 4 जो है अच्छे से समझ में आ गया है सबको। ठीक है, अब रूल नंबर 5 देखिए, स्टडी द यूजेस ऑफ नाउन्स एज सिंगुलर एंड प्लूरल्स इन द फॉर्म। तो ये जो वर्ड्स है ये सिंगुलर और प्लूरल वर्ड में अलग अलग मतलब दे देते हैं, हमें पता ही नहीं होता, हमने सोचा वुड मतलब लकड़ी, वुड्स मतलब बहुत सारी लकड़ी, ठीक है, तो ये गलत है, ऐसे नहीं होता। ठीक है, आपको क्या करना है, यू गाइज हैव टू लर्न दीज वर्ड्स की ये सिंगुलर में इनका मतलब क्या होता है, प्लूरल में इनका मतलब क्या होता है, इस पे क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, और बहुत खतरनाक तरीके से आ जाता है। तो वुड का मतलब होता है जो मटेरियल लकड़ी होती है, और वुड्स का मतलब होता है फॉरेस्ट। अगर कोई वुड्स यूज कर रहा है मतलब वो फॉरेस्ट की बात कर रहा है। वाटर एक मटेरियल है जो पानी हम पीते हैं, और वाटर्स का मतलब होता है सी, समुद्र की बात कर रहा है। एसेट का मतलब होता है क्वालिटी की, इस इंसान के अंदर एसेट जो है ये इसकी एसेट है, ये इसकी एसेट है मतलब इसकी क्वालिटी है कि इंसान बहुत पोलाइट है या ये बहुत जेंटल है। ठीक है, और एसेट्स का मतलब होता है जो प्रॉपर्टी, ये मेरी एसेट्स है, ठीक है, मेरा घर है, कार है, ये एसेट्स है, प्रॉपर्टी है। सैंड मतलब मटेरियल जो मिट्टी होती है, और सैंड्स का मतलब होता है लैंड, आप पूरी लैंड की बात कर रहे हैं। आयरन का मतलब क्या है, मटेरियल, जो आयरन आप अपने यूज करते हैं, लोहा, तो वो आयरन हो गया। आयरन्स का मतलब होता है चेन्स, जो पैरों में जंजीरें बांधी जाती है उनको हम आयरन्स बोलते हैं। आयरन मतलब क्या है, मटेरियल। क्लोथ एक मटेरियल है, और क्लोथ हम ड्रेस के लिए यूज करते हैं, जो हम ड्रेसेस पहनते हैं, और क्लोथ जो वर्ड होता है हम जो कपड़ा यूज करते हैं उसके लिए, और क्लोथ्स हम किसके लिए यूज करते हैं, जो ड्रेसेस पहनते हैं। एब्यूज या इनडिसेंट, एब्यूज का मतलब क्या होता है, इनडिसेंट वर्ड्स, जो बुरे शब्द होते हैं। और एब्यूजेस का मतलब होता है मिस यूजेस, किसी चीज की गलत तरीके से इस्तेमाल करना, मिस यूज करना। वर्क का मतलब होता है जो लेबर वर्क होता है, जो लेबर काम करती है, वर्क कर रही है। और लिटरेरी का मतलब होता है राइटिंग्स, जो लिख रहे हैं। ठीक है, वर्क का मतलब लेबर वर्क जो हो रही है, फिजिकल वर्क जो होती है, और लिखने वाला जो काम होता है उसको हम लिटरेरी बोलते हैं, वर्क नहीं बोलते। आई हैव अ लॉट ऑफ रिटन वर्क, हम ऐसे बोलते हैं, तो दैट इज लिटरेरी, राइट। नेक्स्ट, एयर एक एलिमेंट है, जो हम हवा की बात कर रहे हैं, और एयर क्या होता है आपका बिहेवियर, कि इस इंसान का ये ही इज इन एयर्स, यानी कि वो हाई एटीट्यूड में है, तो वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बिहेवियर को। एडवाइस का मतलब होता है आप किसी इंसान को सजेशन दे रहे हो। एडवाइसेस का मतलब क्या होता है, जो बिल्स होता है उनको हम बोलते हैं, सो दीज आर द एडवाइजेस, राइट। कस्टम मतलब जो हैबिट होती है किसी इंसान की, कि ऐसे करो वैसे करो। कस्टम्स क्या होता है, टैक्स जो पे करते हैं उसको कस्टम्स बोलते हैं, और जो रीति रिवाज होते हैं उनको कस्टम बोलते हैं। इफेक्ट होता है जो रिजल्ट आता है, जो फाइनली आउटकम आता है। और इफेक्ट्स होते हैं जो गुड्स होते हैं, जो सामान, प्रोडक्ट्स हम यूज करते हैं, दीज आर द इफेक्ट्स, राइट, बाय प्रोडक्ट्स जो आते हैं। कलर मटेरियल होता है, और कलर्स फ्लैग को रिप्रेजेंट करते हैं, झंडे को। फ्रूट खाने की चीज है, एडिबल थिंग। फ्रूट्स होते हैं रिजल्ट्स, कि इसके फ्रूट्स बहुत अच्छे आए हैं, यानी कि इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं। ठीक है, द फ्रूट्स ऑफ दिस एक्शन, ठीक है, आर गुड। तो मतलब आप बताना चाह रहे हो रिजल्ट्स के बारे में। फ्रूट मतलब एडिबल। विट मतलब एबिलिटी टू टॉक, एक इंसान बात करने योग्य है या बात करता है, उसकी जो क्षमता है बात करने की। विट्स मतलब जो उसका दिमाग है, इंटेलिजेंस है। ठीक है, आर्म मतलब जो ऑर्गन हमारा है, आर्म को हम बोलते हैं। आर्म्स मतलब वेपन्स, आर्म्स का मतलब क्या है, जो हथियार हम यूज करते हैं उनके लिए आर्म्स बोलते हैं। ठीक है, गुड मतलब एडवांटेज, अच्छा होना, यूज करना। एंड गुड्स मतलब आर्टिकल्स, यानी कि प्रोडक्ट्स। तो ये सारे वो वर्ड्स हैं जो सिंगुलर और प्लूरल में अलग अलग मीनिंग देते हैं, और इन पे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, तो ये रूल आप लोगों को अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, तो आई थिंक रूल नंबर 5 सबको क्लियर है। 6 पे आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट रूल देखिए, रूल नंबर 6,
Some of the nouns are generally used in the plural form with plural verb. ठीक है, most of the कुछ nouns ऐसे होते हैं, some nouns are generally used in plural form में use होते हैं plural verb के साथ, जैसे articles of dress, trousers, breeches, jeans, ये जो है trousers हो गई, ये हमेशा इनके साथ plural verb आता है। तो कोई भी दो चीजें जिनके अंदर दो पार्ट्स होते हैं, जैसे ट्राउजर्स ले लो, पैंट्स ले लो, टॉन्ग्स ले लो, तो इनमें क्या दो स्पेक्टिकल्स ले लो, तो ये जो होते हैं हमेशा इनके साथ हम लोग कैसा लगाते हैं, वर्ब प्लूरल नाउन लगाते हैं। और ये जो है सिंगुलर में भी हम ट्राउजर्स बोलते हैं, प्लूरल में भी हम ट्राउजर्स ही बोलते हैं, पर इनके साथ वर्ब हमेशा क्या आता है, प्लूरल आता है। सम ऑफ द नाउन्स आर जनरली यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म विद प्लूरल वर्ब, प्लूरल फॉर्म में हम यूज करते हैं। इंस्ट्रूमेंट्स ले लीजिए, नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स थोड़ा ऊपर नीचे हुआ है, ये स्पेक्टिकल, शीयर्स, काफी सारे इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, या सिजर्स हो गया, स्पेक्टिकल्स हो गए, इन सब चीजों में अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो दो चीजें होती हैं सेम, इसीलिए हम आईज भी बोलते हैं और ईयर्स बोलते हैं, क्योंकि ये हमारे क्या है, पैर में है, राइट। नोजल्स थोड़ी बोलते हैं, आईज ईयर्स बोलते हैं, क्योंकि ये दो दो हैं हमारे पास, राइट। अदर नाउन्स जैसे एलन, थैंक्स, प्रोसीड, रिचेस, कंटेंट्स, क्रेडेंशियल्स, ऑर्डर्स, रिफ्रेशमेंट्स, रिक्वायरमेंट्स, कस्टम्स, रेशोस, आर्काइव्स, एनल्स, एशेस, ये जितने भी वर्ड्स हैं, ठीक है, क्वार्टर्स, अर्निंग्स, मैनर्स, ठीक है, सेविंग्स, ठीक है, ये सारे वर्ड्स इसी के अंदर इंक्लूड होते हैं। तो आप एग्जांपल देखेंगे, माय सिजर्स इज नॉट शार्प, तो ये गलत आ जाएगा, गलत हो जाएगा, ये हमेशा इसके साथ वर्ब कैसा आएगा, प्लूरल, क्योंकि इसके अंदर कितने पार्ट्स हैं, दो पार्ट्स हैं, ठीक है। माय स्पेक्टिकल्स, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर, स्पेक्टिकल्स भी हम हमेशा क्या लेंगे, प्लूरल में लेंगे। अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स आप बोल सकते हैं, अगर आपको इसको सिंगुलर बनाना है, आप स्पेक्टिकल्स लिखोगे तो वर्ब प्लूरल ही आएगा, पर अगर आपको इसको सिंगुलर बनाना है, ठीक है, तो सिंगुलर बनाना है तो आपको वर्ब कैसा लिखना पड़ेगा, सिंगुलर लिखना पड़ेगा। और सिंगुलर बनाने के लिए आप इसके साथ इस तरीके के वर्ड्स ऐड कर दो, अ पेयर ऑफ, कि मैं एक ही पेयर की बात कर रहा हूं, तो फिर आप आगे वर्ब क्या लगाएंगे, सिंगुलर। यहाँ पे स्पेक्टिकल्स नहीं है, अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स है, तो हैज लिख सकते हैं। ऑर्डर फॉर हिज ट्रांसफर हैज बीन इशूड, ये गलत हो गया, तो ऑर्डर्स फॉर हिज ट्रांसफर हैव बीन इशूड हम लिखेंगे, ऑर्डर्स वर्ड हम यूज करते हैं, सिर्फ ऑर्डर वर्ड यूज नहीं करेंगे। तो ये जितने भी नाउन्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप लोग अपने क्लास नोट्स कॉपी में नोट्स पीडीएफ तो मैं दे रही हूँ, वेबसाइट पे जाना है, कोर्स के अंदर आपको वहां पे लेक्चर पीडीएफ मिल जाएगी, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, तो ये सारे नोट्स कॉपी में लिख लेना, आप सारे लर्निंग बेस्ड है। आगे बात करते हैं, compound noun, numerical plus noun is not used in plural if a noun does the work of an adjective. जैसे यहाँ पे देखो 10-day tour, a 10-mile race, a 10 years old boy, a 10 years old, यहाँ पे करेक्ट आंसर देखिए क्या आएगा, ध्यान से देखिए, इसमें डिफरेंस क्या है, कि अगर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कि एक कंपाउंड नाउन जो है, कंपाउंड नाउन कौन सा होता है, जिसमें न्यूमेरिकल प्लस नाउन लिखा होता है, इज नॉट यूज इन प्लूरल, प्लूरल में हम तब यूज नहीं करते जब वो एडजेक्टिव की तरह काम करता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूं, अगर मैंने यहाँ पे लिखा, ये दोनों का एग्जाम्पल देखो, थर्ड और फोर्थ का, एक लिखा हुआ है अ 10-year ओल्ड बॉय, तो यहाँ पे हमने एस नहीं लगाया ईयर के साथ, क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ पे जो बॉय है ये हमारा नाउन है, ये हमारा नाउन हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव, क्योंकि एडजेक्टिव हो गया तो इसके साथ हम एस नहीं लगाएंगे। पर अगर यही मैं लिख देती हूँ 10 year old, 10 years old, अब यहाँ पे यही मेरा मेन नाउन है, यहाँ पे मैंने बॉय तो लिखा ही नहीं, तो यही मेरा क्या हो गया, मेन नाउन हो गया, क्योंकि ये मेरा मेन नाउन है तो यहाँ पे मैं एस लगाऊंगी। अगर हम उस वर्ड को, कंपाउंड नाउन को नाउन की तरह यूज कर रहे हैं तो हम एस लगाएंगे प्लूरल बताने के लिए, अगर प्लूरल टर्म है यहाँ पे तो हम एस लगाएंगे। पर अगर वो एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, जो कि यहाँ पे कर रहा है, बॉय हमारा नाउन हो गया, तब हम एस नहीं लगाते हैं। जैसे 5 रुपी नोट, तो नोट यहाँ पे क्या है, नाउन है, और 5 रुपी, रुपीज नहीं लिखेंगे, ये हमारा एडजेक्टिव है, यहाँ पे हम रुपीज नहीं लगाएंगे, एस हम नहीं लगाएंगे। आप लोगों ने सुना होगा 5 स्टार होटल है, ये क्या है, 5 स्टार होटल है, तो अगर आपने होटल लिख दिया है यहाँ पे, तो ऑब्वियस ही बात है कि ये होटल वर्ड आपका क्या हो गया, नाउन, और ये एडजेक्टिव, तो इसलिए हम 5 स्टार्स नहीं बोलते। पर अगर आप तारों की बात करोगे तो आप क्या लिखोगे, 5 स्टार्स लिखोगे, 5 स्टार नहीं लिखोगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नाउन्स एक्सप्रेसिंग नंबर आर यूज्ड इन सिंगुलर विद न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स, ठीक है। 200, 2000, 5 dozen, 2 score, 2 million, 3 lakh,
ये सारे के सारे एडजेक्टिव, ये सारे के सारे आपको मेजरमेंट बताते हैं। नाउन्स एक्सप्रेसिंग नंबर, ऐसे नाउन्स जो नंबर्स एक्सप्रेस करते हैं आर यूज्ड इन सिंगुलर विद न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स। अगर इनके पहले कोई डेफिनेट न्यूमरल लग गया, जैसे 2, 2, 5, डेफिनेट न्यूमरल लग गया तो इनके साथ एस नहीं आता। जैसे आप बोलोगे मैम यहाँ पे 2 मिलियंस आना चाहिए था, क्योंकि 1 मिलियन की बात थोड़ी हो रही है, 2 की बात हो रही है, तो एस आना चाहिए था, नहीं आएगा। ये नाउन्स जो मेजरमेंट रिप्रेजेंट करते हैं और इनके पहले अगर डेफिनेट न्यूमरल लगा हुआ है, जो कि लगा हुआ है 2, 3, 5, तो हम इनके साथ एस नहीं लगाते, क्योंकि डिफाइन कर रहा है कि मैं इतने की बात कर रहा हूं, तो ये डेफिनेट यूनिट की तरह काम कर रहा है, एक सिंगुलर यूनिट की तरह काम कर रहा है। इसलिए यहाँ पे हम लोग कुछ भी इस तरीके का एस नहीं लगाते, एक सिंगुलर यूनिट की तरह उसको बिना एस के रिप्रेजेंट करते हैं। आई गेव हिम 200 रुपीज, तो यहाँ पे 100 नहीं आएगा, ये हमारा नाउन हो गया, ये तो हमारा नाउन हो गया, ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे एस लगा दिया। पर ये 200 यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है और यहाँ पे डेफिनेट न्यूमरल 2 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे एस नहीं आएगा। सेम आई गिव हिम 5 डजन्स पेंसिल्स, पेंसिल्स हमारा नाउन है, 5 हमारा डेफिनेट न्यूमरल है, तो डजन के साथ एस नहीं आएगा। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ पार्शियली बिल्ट हाउसेस, ये सही है, क्योंकि इस हंड्रेड्स के पहले यहाँ पे कोई भी डेफिनेट न्यूमरल नहीं है, 2, 3, 5 ऐसा कुछ भी हमने यूज नहीं किया, तो यहाँ पे हम एस लगा सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो होपफुली गाइस ये सबको क्लियर है, रूल 7 एंड रूल 8 सबको अच्छे से समझ में आ गया है। कहने को एक एक रूल है, पर इनके अंदर बहुत सारी चीजें, तो नोट्स प्रॉपर्ली बना लेना। मैंने हर रूल के अंदर 2-3 सेक्शन एक साथ पार्ट्स के अंदर कवर कर दिए हैं। आगे बात करते हैं यूज ऑफ एपोस्ट्रॉफी विद एस, एस के साथ हम एपोस्ट्रॉफी एस का यूज कैसे करते हैं। तो पहला पार्ट है यूज ऑफ एपोस्ट्रॉफी विद एस, मींस ये जो एस होता है, द यूज ऑफ एपोस्ट्रॉफी विद एस इज नॉट करेक्ट इन द केस ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। अगर आप नॉन लिविंग थिंग्स लिखा, एक कोई नॉन लिविंग थिंग लिखा हुआ है, ठीक है, आप नॉन लिविंग थिंग के साथ एपोस्ट्रॉफी एस लगा रहे हैं, तो ये गलत है, नॉन लिविंग थिंग के साथ नहीं आता, एपोस्ट्रॉफी एस हमेशा लिविंग के साथ आता है, ठीक है। या आप रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू लिविंग थिंग्स, टाइम, वेट, डिस्टेंस, अमाउंट, पर्सोनिफाइड, ये सिर्फ इनके साथ यूज होता है, लिविंग थिंग्स के साथ। अगर आप टाइम, वेट, डिस्टेंस यानी कि अमाउंट, मेजरमेंट की बात कर रहे हैं तब भी यूज होता है। और अगर आप पर्सोनिफाई कर रहे हैं, पर्सोनिफाई का मतलब होता है नॉन लिविंग थिंग को एक लिविंग की तरह बना के बता रहे हैं, तब आप एपोस्ट्रॉफी यूज करते हैं। तो यहाँ पे टेबल्स वुड गलत है, क्योंकि टेबल यहाँ पे नॉन लिविंग बीइंग है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, द वुड ऑफ द टेबल, ऐसे लिखो, टेबल्स वुड नहीं, द वुड ऑफ टेबल। बॉयज हैंड, ये सही है, टाइम्स मार्च सही है, अ 1 किलोमीटर जर्नी, ये भी सही है, क्योंकि मेजरमेंट बता रहे हैं। अ रुपीज वर्थ सही है, अमाउंट बता रहा है। अ नाइट्स जर्नी, अब ये सही है क्योंकि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, पर्सोनिफाई कर रहे हो, एक तरीके का ये भी आपको क्या बता रहे हो कि आप कौन सी जर्नी की बात कर रहे हो, सुबह शाम की कैसे की बात कर रहे हो, तो ये इसके साथ आप यूज कर सकते हैं। मीटर्स लेंथ, नेचर्स लॉ, अ वीक्स हॉलीडे, तो ये क्या है, अ वीक्स हॉलीडे, नेचर्स वीक तो फिर से मेजरमेंट ही आ गया। नेचर्स लॉ यहाँ पे जो है पर्सोनिफिकेशन है, हम नेचर को लिविंग मानते हुए जो है बता रहे हैं कि इसका जो लॉज होते हैं, इसके जो वो होते हैं, तो हम पर्सोनिफाई कर रहे हैं, मतलब नॉन लिविंग को लिविंग में। वैसे भी नेचर के अंदर लिविंग नॉन लिविंग सब आ जाता है, तो यहाँ पे पर्सोनिफाइड तरीके से यूज हुआ है। तो आपको समझ में आना चाहिए कि अगर कभी भी नॉन लिविंग थिंग के साथ एपोस्ट्रोफी एस लिखा हुआ है तो ये बिल्कुल गलत है, हमेशा किसके साथ आएगा, लिविंग के साथ आएगा। एक चीज मैं आपको और बता देना चाहती हूँ, ये कोर्स कंप्लीटली आपका थियरी एग्जाम्पल्स पे बेस्ड है। मैं एक और कोर्स लेके आऊंगी जब आप लोगों का कुछ सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा 10 तारीख के आसपास, तब हम लोग प्रैक्टिस सीरीज भी स्टार्ट कर देंगे। अभी एमटीएस का एग्जाम है, तो एमटीएस के लिए भी जो है रिवीजन क्लासेस, प्रैक्टिस क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, तो आप लोग वहां पे भी देख सकते हैं। एक बार कुछ सिलेबस कवर हो जाए, फिर टॉपिक वाइज नाउन प्रोनाउन मैं प्रैक्टिस क्लासेस भी लेके आऊंगी। दीज आर थियरी रूल क्लासेस, राइट, तो इसके अंदर कंप्लीट नाउन हो जाएगा आप लोगों का, फिर हम प्रैक्टिस टेस्ट होंगे हमारे संडे को इसी कोर्स में, उससे प्रैक्टिस करेंगे। दूसरा देखिए, टू नाउन्स इन द पोसेसिव केस डिनोट प्लूरल फॉर्म, when apostrophe with s is used with one noun it expresses singular form. For example, Sheila and Rohit's father, the father of both Sheila and Rohit. आप यहाँ पे apostrophe दो नाउन लिखे हुए हैं, शीला एंड रोहित, दो लोग हैं, तो आप दोनों के कॉमन फादर है उनकी बात कर रहे हो, तो आपको दो बार apostrophe नहीं लगाना,
जो लास्ट वाला होता है उसके साथ एक ही बार लगाना होता है। तो यहाँ पे आप जो लिख रहे हैं शीलाज एंड रोहित फादर्स आर मीटिंग टुडे, अगर आप अलग अलग लगाते हो तो फादर्स ऑफ शीला एंड रोहित, यहाँ पे दो अलग अलग लोगों की बात हो रही है। अगर शीला के फादर अलग हैं, रोहित के फादर अलग हैं, दो फादर हैं यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे हम दोनों के साथ अपॉस्ट्रॉफी लगाएंगे। अगर दोनों के एक ही फादर है, द फादर ऑफ बोथ शीला एंड रोहित वो एक ही है, तो लास्ट में सिर्फ एक अपॉस्ट्रॉफी ऐसा है। फिर चाहे वो रोहित एंड शीला लिख दो या शीला एंड रोहित लिख दो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है with compound nouns apostrophe with s should be added only with the last word, ठीक है। जो कंपाउंड नाउन होते हैं मदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, फादर इन लॉ, ठीक है, तो इसके अंदर अगर आप अपॉस्ट्रॉफी लगाते हैं तो आपको कहाँ लगानी होती है, सबसे लास्ट में, जब हम इनको प्लूरल बनाते हैं। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि मदर इन लॉ, तो हम ऐसे लिखते हैं, ये क्या है, यहाँ पे एस नहीं लगाते, ये हमारा नाउन कैसा है, ये हमारा नाउन प्लूरल नाउन है, ठीक है, ये प्लूरल नाउन हो गया। ये मदर इन लॉ का प्लूरल क्या होता है, मदर्स इन लॉ। पर अगर आप पोसेशन बता रहे हैं कि ये मेरे मदर इन लॉ का घर है, तो यहाँ पे आप पोसेशन बता रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, मदर इन लॉज बिहेवियर, मदर इन लॉज हाउस, तो यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी लास्ट में आएगा, मेड सर्वेंट्स एब्सेंस, ठीक है। एंड द लास्ट पार्ट, pronouns are written by omitting apostrophe but s is added, for example yours truly, तो यहाँ पे देखो ये pronoun है yours, तो यहाँ पे apostrophe नहीं लगाई जाती, पर ये क्या कर रही है, ये भी एक तरीके का फॉर्म है apostrophe का, तो pronoun के साथ भी apostrophe यूज होती है, पर बिना apostrophe के होता है, सीधा s लगा देते हैं, yours truly, its color, hers, its, तो इसका मतलब यहाँ पे जो ये its लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, it is, और इट्स कलर यहाँ पे क्या कर रहा है, पोसेशन बता रहा है, तो इसमें फर्क है। तो इट्स ऐसा लिखा हुआ है, इसका मतलब तो है इट इज, ठीक है, और अगर ऐसा है तो ये क्या बता रहा है, आपका पोसेशन, कि भाई ये इट्स क्या है, पोसेशन। सो आई थिंक सबको अच्छे से क्लियर हो गया है। डी रूल नंबर बी। ई देखिए अपॉस्ट्रोफी, तो ये टाइप है, अलग अलग रूल है, एक ही रूल में 4-5 रूल बता दिए हैं। Possessive case is indicated by apostrophe with s after plural nouns or words with s, ठीक है, तो आफ्टर s के बाद हम प्लूरल नाउन लिखा हुआ है, तो आप लोगों ने अगर प्लूरल नाउन के साथ अपॉस्ट्रोफी लगानी है, प्लूरल नाउन लिखा हुआ है s के साथ, तो आप लोगों को अपॉस्ट्रोफी लगानी है, तो ये आप सीधा अपॉस्ट्रोफी लगाते हैं, फिर s ये वाला नहीं लिखते। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे लिखना है बॉयज हाउस, तो ये मैं क्या लिख रही हूँ, एक लड़का है, एक लड़के की घर की बात कर रही हूँ, तो एक लड़का है तो मैंने अपॉस्ट्रोफी और एस लगा दिया, ठीक है, तो ये एक लड़के के घर की बात हो रही है। फिर मैं बहुत सारे लड़कों की घर की बात कर रही हूँ, तो मैं बॉयज, ये तो नाउन प्लूरल नाउन हो गया, यहाँ पे नाउन कैसा है, सिंगुलर, यहाँ पे नाउन कैसा आ गया, नाउन आ गया हमारा प्लूरल, ठीक है, तो ये सिंगुलर नाउन है, प्लूरल नाउन है, तो यहाँ पे जो अपॉस्ट्रोफी एस आप लगा रहे हो, तो सिंगुलर के साथ अपॉस्ट्रोफी लगा के एस लगा सकते हो, प्लूरल के साथ सिर्फ अपॉस्ट्रोफी लगता है, यहाँ पे एस नहीं आता, सीधा बॉयज हाउस लिखेंगे, बॉयज हाउस, तो बस एक अपॉस्ट्रोफी लगा दो। So यहाँ पे क्या होगा, possessive case is indicated by apostrophe without s after plural nouns or words ending with s. John Keats poem, तो Keats यहाँ पे प्लूरल नाउन है तो अपॉस्ट्रोफी है। गर्ल्स हॉस्टल, तो ऑलरेडी गर्ल्स यहाँ पे क्या है, प्लूरल नाउन है, तो सिर्फ कॉमा आया, एस नहीं लगाया। डिकेंस नॉवेल्स, तो ये सारे के सारे के कालिदास वर्क, तो लास्ट में ऐसा है तो अपॉस्ट्रोफी के बाद हम लोग एस नहीं लगाएंगे। दिस इज द रूल ऑफ अपॉस्ट्रोफी, ठीक है, तो आई थिंक सबको समझ में आ गया कि हम लोग नॉन लिविंग बींग्स के साथ अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगाते। तो उसके बाद हमने देखा कि अगर एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है तो लास्ट में एक बार लगा दो, दो अलग अलग को कर रहा है तो 2 बार अपॉस्ट्रोफी लगाओ। फिर कंपाउंड एंगल में लास्ट में अपॉस्ट्रोफी ऐड होता है, और प्रोनाउन के अंदर जब हम लगाते हैं तो कॉमा नहीं लगाते, सिर्फ एस लगाते हैं। और यहाँ हमने देखा अगर प्लूरल नाउन है तो हम कॉमा लगाते हैं, एस नहीं लगाते। तो आई थिंक ये सब लोगों को अच्छे से समझ में आ गया है। आगे बात करते हैं else combined with indefinite pronouns, ठीक है, अगर indefinite pronouns के साथ अगर हम कंबाइन करें, somebody, anybody, nobody is expressed in possessive case somebody else, somebody in place of somebody's, ठीक है, तो ये जितने भी pronouns है इनके साथ अगर apostrophe लगाना है तो आप ऐसे लिख देते हो, somebody है
तो हमें आदत पड़ी हुई है तो हम कॉमा प्लस एस लगा देते हैं, somebody's हम लोग लिख देते हैं, तो ये गलत है, ऐसे नहीं लिखते, हम क्या लिखते हैं, somebody else, इसके साथ हम else वर्ड का यूज करते हैं, somebody's else, anybody's else, nobody's else, ठीक है। तो अगर आपको इनके साथ अपॉस्ट्रोफी एस लगाना है तो आपको else वर्ड का आगे यूज करना होता है। The correct expression whose else should be used in place of the wrong expression who else, however who else is correct, ठीक है। इसमें डिफरेंस देखिए, द करेक्ट एक्सप्रेशन जो है whose else should be used, हम लोगों को whose else वर्ड का यूज करना चाहिए इन प्लेस ऑफ द रॉन्ग एक्सप्रेशन। हम लोग काफी बार who else, ठीक है, और कौन है, who else आप बोल रहे हो, ठीक है, या आप क्या बोल देते हो, who else सीधा लिख देते हो, who else भी लिख देते हो, पर ये दोनों गलत है। हम क्या लिखेंगे, whose else is the correct answer. This is not my book, ये मेरी बुक नहीं है, this is somebody's else, तो यहाँ पे क्या आएगा, से somebody else, तो ये गलत हो गया। तो ये somebody's else नहीं आता, पहले somebody लिखो फिर else के साथ अपॉस्ट्रोफी आता है, somebody के साथ नहीं आता। करेक्ट आंसर क्या होगा, somebody else की बात रही, मेरी बुक नहीं है, किसी और की है, तो somebody else. Who else is coming, और कौन आ रहा है, तो यहाँ पे आप who else नहीं लिख सकते, who else लिख सकते हैं, मतलब आपका ये यूसेज जो है who else, ये भी सही है, whose else भी सही है, ठीक है, who else ये गलत है, ये नहीं यूज कर सकते, तो यहाँ पे who else is coming सिंपल लिखा हुआ है तो ये सही होगा। who else book is this, तो यहाँ पे आप who else नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, whose else, और किसकी बुक है ये, who else book is this, तो यूज whose else in place of, यहाँ पे या तो आएगा whose else या आएगा who else, ठीक है, whose else, who else, else के साथ अपॉस्ट्रोफी नहीं आएगा जब आप wh वर्ड लिख रहे हैं, यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी s है तो आप wh वर्ड के साथ लिख रहे हैं तो नहीं है। who should be converted into possessive case whose, so who else is correct answer here। तो आई थिंक ये पूरा समझ में आ गया है कि हमको somebody के साथ अपॉस्ट्रोफी s नहीं लगाना, ये जितने भी हमारे प्रोनाउंस हैं somebody, anybody, nobody, इनके साथ हम else लगाते हैं, उसके साथ अपॉस्ट्रोफी s लगाते हैं, और ये जो वर्ड्स हैं आपके या तो आपका whose else से ही होता है या who else से ही होता है, इधर wh वर्ड के साथ जब else लिखा जाता है तो हम अपॉस्ट्रोफी s नहीं लगाते हैं। These are fixed rules जिन पे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखिए रूल नंबर 10, two adjectives denoting different meaning and qualifying the same noun are considered plural and are used in plural verbs. For example, अगर दो different adjectives हैं, अगर वो different meanings को represent कर रहे हैं qualifying the same noun, और एक ही नाउन को क्वालिफाई कर रहे हैं, considered plural and are used with plural verbs। तो जैसे यहाँ पे अगर मैं लाइफ की बात कर रही हूँ तो लाइफ हमारा यहाँ पे क्या है, नाउन है, राइट। तो लाइफ अगर हमारा यहाँ पे नाउन है तो यहाँ पे कल्चरल एंड सोशल दो अलग अलग चीजें हैं। कल्चरल एंड सोशल लाइफ इन इंडिया आर चेंजिंग, ठीक है, समर एंड विंटर वेकेशन आर कम। तो यहाँ पे देखो ये जो है आर वर्ड का यूज हुआ है, वर्ब कैसा यूज हुआ है, प्लूरल। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक ही नाउन है पर इसके दो एडजेक्टिव हमने लिखे हैं जो अलग अलग मीनिंग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कल्चरल अलग चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, सोशल अलग चीज को कर रहा है, और लाइफ हमारा नाउन है। तो जो लाइफ है उसका कल्चरल एंड सोशल एडजेक्टिव है इन इंडिया। अब ये नाउन हमारा प्लूरल की तरह काम कर रहा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लूरल वर्ब आ जाएगा, आर आ जाएगा। तो कल्चरल एंड सोशल लाइफ इन इंडिया आर चेंजिंग, आर लगाएंगे, इज नहीं लगाएंगे। सेम समर एंड विंटर वेकेशन, अब ये हमारा नाउन है पर ये एडजेक्टिव 2 है और ये एडजेक्टिव 1 है और दोनों अलग अलग चीजों को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग वर्ब कैसा लगाएंगे, प्लूरल लगाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। एक नाउन के दो एडजेक्टिव्स दिए हुए जो डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट को दिखा रहे हैं, तो वर्ब हमारा इस नाउन को कैसा नाउन माना जाएगा, प्लूरल, और वर्ब हमारा क्या आएगा, प्लूरल आएगा। लास्ट रूल देखिए, नाउन आफ्टर preposition is repeated in singular form, for example word for word, are after are, door to door। ये जितने भी नाउन्स हैं जो ऐसे यूज होते हैं कि एक नाउन लिखा हुआ है फिर आपने कोई प्रेपोजिशन लगाई हुई है फिर वही नाउन आपने वापस लिख दिया, अगर ऐसा केस यूज हो रहा है तो ये नाउन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज होते हैं। तो अगर आप ऐसे लिखेंगे डोर्स टू डोर्स, ठीक है, डोर्स टू डोर्स, तो ये गलत है, हमको हमेशा क्या लिखना है, डोर टू डोर, दिस इज करेक्ट आंसर। तो नाउन हम क्या लिखेंगे, सिंगुलर लिखेंगे। अगर नाउन प्रेपोजिशन नाउन ऐसा चल रहा है तो हम लोग नाउन हमेशा क्या यूज करेंगे,
सिंगुलर यूज करेंगे। तो होपफुली गाइस ये यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। ये लास्ट रूल है, द यूज ऑफ फ्रैक्शंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रैक्शंस को हम कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। 1.5 years आर वेस्टेड, तो ये एक तरीका है 1.5 years। भाई आप 1.5 इसको लिखना चाहते हो तो इसको कैसे लिखोगे, 1.5 ऐसे बोल सकते हो। और एक से ज्यादा है तो हम क्या लगाएंगे, ईयर्स लगाएंगे। ठीक है, 1.5 hours वेस्टेड, तो यहाँ पे आर लगाओगे साथ में एक से ज्यादा। अगर लिखना चाह रहे हो ईयर एंड हाफ, तो ये भी एक तरीका है लिखने का, एक साल और आधा। तो आप ऐसे लिख सकते हो अ ईयर। तो जब आपने अ ईयर लिखा तो आपने इसके अंदर वन जो है, इस वन के लिए अ लगा दिया, अ ईयर, ये तो वन तो पूरा हो गया। और ये जो बचा हुआ हाफ है आपने लिख दिया एंड अ हाफ। तो जब आप ऐसे लिखते हो तो आप यहाँ पे वर्ब कैसी लगाओगे, सिंगुलर। यहाँ पे आप क्या लगाओगे, आपने टुगेदर लिखा है तो वर्ब कैसी लगाओगे आप, प्लूरल। ठीक है, तो ये आपको कॉम्बिनेशन दोनों तरीके से हम लिख सकते हैं। अगर ऐसे लिखते हो 1.5 एक साथ लिखते हो तो ईयर्स लगा दो, आगे आर लगा दो। यहाँ पे आपने अ ईयर अलग कर दिया एंड हाफ अलग कर दिया, फिर आप वर्ब कैसे लगा रहे हो, सिंगल। सेम एन आर एंड हाफ इज वेस्टेड, आप इस तरीके से यूज करेंगे। ठीक है, अगर 2.5 रिप्रेजेंट करना हो तो आप कैसे लिखेंगे, एक तरीका तो ये 2.5 ईयर्स आर वेस्टेड, आर लगाएंगे। ठीक है, पर अगर आपको दूसरे तरीके से लिखना तो आप कैसे लिखेंगे, 2 years and a half, 2 years and a half is wasted। ठीक है, तो इस तरीके के अंदर वर्ब हमारा कैसा आ जाएगा, सिंगुलर। 2 यहाँ पे ऐसा आएगा, 2 years and a half। अब 2 साल की बात कर रहे हो तो यहाँ एस लगा दो, यहाँ एक की बात कर रहे हो तो ईयर लगा दो। तो होपफुली गाइस ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया कैसे करना है, 2.5 years and everything like this, 1.5। तो ये जो है दोनों तरीकों से ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, बस फॉर्मेट का ध्यान रखिएगा, एग्जाम्पल्स ऑलरेडी यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, सो विद दिस थैंक यू सो मच। होपफुली सारा का सारा नोट्स के लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया हुआ है। बाकी आप मेरी वेबसाइट है www.niharikajayani.com, इस वेबसाइट पे जाइए, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, प्लस इस वीडियो को अभी जरूर लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थोड़ा सा वॉइस क्वालिटी आपको थोड़ी लास्ट में हो सकता है हैम्पर किया हो, तो वो मेरा थोड़ा माइक सेटिंग खराब हो गया था। नेक्स्ट वीडियो में नहीं देखने को मिलेगा, अगर वॉइस में कोई इश्यू आपको थोड़ा बहुत लग रहा हो, थोड़ा इको आ रहा होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में इट विल बी फाइन। एंड ये मेरा जो है नोट्स आप यहाँ से देख सकते हैं वेबसाइट पे जाके, और आप लोग जो है पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चाहे आप पीडीएफ डाउनलोड कर लो, पर अपने खुद के नोट्स जरूर बनाना, एक कॉपी बना लो और खुद के नोट्स जरूर बनाना। कल हम लोग प्रोनाउन की क्लास करेंगे। वीडियो को लाइक कर दो अच्छी लगी तो, और कमेंट सेक्शन में बता दो अगर आपको कोई क्वेरी हो, कुछ डाउट हो, कमेंट सेक्शन में पूछते रहना। प्रैक्टिस के लिए मैं सब कुछ दूंगी, टेस्ट करवाऊंगी, वर्कशीट्स भी दूंगी। अभी कोर्स जस्ट स्टार्ट हुआ है तो रेगुलर क्लासेस कीजिए, आपके रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग मैं अपना रिस्पॉन्स आपको दूंगी। सारी वर्कशीट्स वगैरह सब वेबसाइट पे डाल दूंगी। ठीक है, तो डोंट यू वरी अबाउट एनीथिंग, बस रेगुलर बेसिस पे करते रहिए। Take care. See you in the next part, guys. Please do like and subscribe the channel. Thank you.